हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो परसेंटेज वाला जो चैप्टर अपना जो चल रहा था उसका टाइप 4 लेके आया हूँ। और टाइप 4 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन रहेंगे उनको मैं जितने शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, जितना कैलकुलेशन फ्री हो सकते हैं वो मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मैं आप लोगों के सामने ऐसी मेथड फेस करना चाहूँगा जिसमें कैलकुलेशन रहेगा ही नहीं, कैलकुलेशन फ्री जो क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें जब कैलकुलेशन फ्री रहता है तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और टाइम भी कम लगता है। तो चलिए आज हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि राम किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की जगह पर 3/2 से गुणा कर देता है तो परिणाम में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, देखो करना क्या था, 2/3 से गुणा करना था, ठीक है, इतने से गुणा करना था और कितने से कर दिया, 3/2 से गुणा कर दिया। यानी ये सही था, राइट था, और ये रॉन्ग है। इतने से गुणा करना चाहिए था लेकिन कर दिया कितने से, इतने से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लूँगा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये राइट था, ये रॉन्ग था। ये इतने से गुणा करना चाहिए था, 2/3 से करना चाहिए था, कर दिया 3/2 से। तो नीचे वाली संख्या क्या है, 2 और 3, इनका एलसीएम आया 6, 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितनी बार कैंसिल हुआ, ये 2 बार कैंसिल हो गया और ये आपका 3 टाइम कैंसिल हो गया। तो ये 2 2 जा हो गया 4 और ये हो गया आपका 3 3 जा 9। यानी कोई संख्या है ना, वो 4 होना चाहिए थी और 4 से बढ़कर हो गई कितनी, 9। तो त्रुटि कितनी आई आपकी, 4 से बढ़कर कितनी हो गई, 9। यानी 5 की त्रुटि आई, 5 है वो बढ़ गया है। तो कितने परसेंट की त्रुटि आई, तो 5/, अब यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, नीचे ये लिखेंगे जो राइट है, जो सही है, जो एक्चुअल नंबर है उसको हम नीचे लिखते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो इससे इसमें डिवाइड करोगे कितना जाएगा, ये कितनी बार हो जाएगा, ये आपका 5 बार कैंसिल हो जाएगा। और हाँ एक चीज़ और, अब 5 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 25 पंजे 125, यानी उसमें ना 125% की 125% की वृद्धि हो जाएगी। ये बढ़ा है ना, तो वृद्धि हो जाएगी। देखो क्या था, एक बार और समझिए, 2/3 से गुणा करना चाहिए था, 2/3 से गुणा करना चाहिए था और मैंने कितने से कर दिया, 3/2 से गुणा कर दिया। यानी ये क्या था, राइट नंबर था और ये क्या है, रॉन्ग नंबर। तो 3 और 2 का एलसीएम आया 6, यानी 6 से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से इधर। तो ये कैंसिल होकर इधर आया 4, इधर आया आपका 9। यानी कोई संख्या 4 थी, ये राइट थी और बढ़कर हो गई 9। तो कितना बढ़ा है, 5। तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 5/, यहाँ जो यहाँ नीचे कौन सी लिखते हैं, जो राइट होता है, यानी 4 नीचे लिखोगे और 100 का आप गुणा कर दोगे तो ये कितना आया, 125% की उसमें वृद्धि हो जाएगी। चलिए ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि रोहन किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने की जगह पर उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दे तो कितने परसेंट की त्रुटि आएगी। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने पिछली बार किया था। कितने से करना चाहिए था, 5/3 से गुणा करने को कहा था और कितने से कर दिया उसने, 3/5 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर नीचे क्या है, 3 और 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 15। यानी मैं इसमें 15 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या था, ये राइट था, इतने से गुणा करने के लिए बोला था और उसने कितने से कर दिया, इतने से गुणा कर दिया। तो इधर क्या हुआ, 3 से ये कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 5। और इसे इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, ये आपका ये हो गया 3। यानी ये इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 25 और ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 9। अब देखो प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई, तो ये 25 था और 25 से घटकर 9 हो गया, यानी कितने की कमी आई। तो इसमें कमी कितने की आ गई, आपकी 16 की कमी आ गई। ठीक है, 5/3 से गुणा करना था, 3/5
ये इससे गुणा करना था और उसने कितने से कर दिया, 3/5 से। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 से इधर मल्टीप्लाई किया, 15 से इधर मल्टीप्लाई किया, इधर कैंसिल हुआ, 5 15, 5 25 हो गया, 5 से कैंसिल हुआ, ये कितनी 3 बार, ये हो गया 9, यानी 16 की कमी आ गई। तो प्रतिशत कमी निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, 16 बटे, अब यहाँ क्या लिखते हैं, जो राइट होता है, ये राइट था और ये क्या था, रॉन्ग, गलत है ये। तो हम यहाँ पर जो राइट होता है उसे लिखते हैं और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे इसे कैंसिल करोगे, कितना हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हो कितना हो गया, 64%, यानी 64% की आपकी कमी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यदि किसी संख्या को 25% बढ़ाने की जगह पर 25% कम कर दिया जाए तो उसमें कितने परसेंट की त्रुटि आ जाएगी। ये भी सिमिलर है। अब क्या था, राइट क्या था और गलत क्या हो गया, यानी क्या सही था और क्या गलत हो गया। देखो, यदि कोई संख्या मान लीजिए कोई भी संख्या होती, वो क्या होती, 100% मानी जाती, 100% मानी जाती। बोला क्या गया था, 25% बढ़ाने को बोला था, तो 25% बढ़ाओगे तो 100% ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल संख्या 100 है, और उसमें 25 और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 125 होना चाहिए था। ठीक है, 100 कोई संख्या थी, उसमें 25 बढ़ाने को बोला, यानी 125 करने का बोला था। अब देखो हो क्या गया, उसमें 25% कम कर दिया, मतलब 100 तो ये था ही, गलती से 25 ना बढ़ाकर कितना कर दिया, 25 कम कर दिया, यानी हो गया वो 75%। यानी ये सही होना चाहिए था, 125 करना चाहिए था, और उसने कितना कर दिया, 75 कर दिया। 25 बढ़ाने की जगह पर उसने 25 कम कर दिया। तो ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो चाहो तो इसे कैंसिल कर दो, कितने से कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल करो तो 25, 25 पंजे 125 और 25 या 75, यानी ये सही था और ये गलत है। तो इसमें बताओ कितने परसेंट की कमी आ गई, 5 से घटकर कितना हो गया, 3 हो गया, कितने की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई। तो परसेंट में यदि कमी निकालोगे तो 2 को ऊपर लिखोगे और नीचे किसे लिखोगे, जो सही है, जो ओरिजिनल है, जो राइट है, इसे हम नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसे किससे कैंसिल करो तो ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 40%। ये 40% की कमी आई है माइनस, यदि ये बोला जाता कि कमी है या वृद्धि तो उसमें आ गई 40% की कमी। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने गलती से किसी संख्या को 6/5 से, यानी किसी संख्या को मुझे 5/6 से गुणा करना था और गलती से मैंने क्या कर दिया, 6/5 से गुणा कर दिया, तो उसमें परिणाम में कितने परसेंट की त्रुटि आ जाएगी। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप करेंगे और जिसका राइट आंसर आएगा उसे मैं लाइक करूँगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कितने लोगों का ये आंसर आता है। ठीक है, तो ये आज का पार्ट था। अब कल हम टाइप 5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन करिए और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। हैव अ गुड डे।